नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार संकट में, राहुल गांधी और हमलावर हुए। केजरीवाल को मोहरा बनाया मोदी ने। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि जो इस वक्त देश की राजनीति किस दिशा में करवटें ले रही है। किसी ने कल्पना नहीं की थी इन चीजों का कि ऐसी राजनीति भी इस देश के अंदर होगी। राजनीति एक दलदल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नेता झूठ बोलते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नेता वादा खिलाफी करते थे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नेता इस हद तक चले जाएंगे, पूरे देश को गुमराह कर देंगे, ऐसा तो कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन 2014 के बाद का यह नया भारत विश्व में भारत को अलग थलग कर दिया। नए भारत का दौर है, विश्व में अलग थलग है। हमारे देश का प्रधानमंत्री डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब बोलने का वक्त आता है तो मौन हो जाता है, और रैलियों में भीड़ देखता है तो चिल्लाने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगता है, संविधान का नाजायज फायदा उठाता है अपने पद का। ऐसी परिस्थितियां हम 1947 से अगर एनालाइज करें 2026 1 मार्च तक, तो कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा इस देश में नहीं हुआ इतिहास में जो अपशब्दों का इस्तेमाल करे और विपक्ष को अपना दुश्मन समझे, देश को गुमराह करे, और जो हमारे देश का जानी दुश्मन रहा हो उसके साथ गलबलिया करे और दोस्तों को नजरअंदाज करे। लेकिन नए भारत के दौर में यही चल रहा है। अब ऐसे में दुर्भाग्य नरेंद्र मोदी का यह है कि अल्पमत की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार 240 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, 53 गैर सांसदों के बदौलत यह सरकार टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी। यहां तो 53 की बात है। और नरेंद्र मोदी की जो हरकतें हैं और नरेंद्र मोदी का जो तरीका है या जो मजबूरियां हैं, उससे एनडीए गठबंधन असहज है। और एनडीए गठबंधन असहज है तो नीतीश नायडू का मोदी को साथ नहीं मिल रहा है। नीतीश नायडू का साथ नहीं मिल रहा है सरकार को, मोदी सरकार को। इसलिए मोदी का चिड़चिड़ापन और भी ज्यादा कांग्रेस के ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही तख्ता पलट का कारण बन सकती है। उसी के पास इतनी साहस है कि वह तख्ता पलट करके सरकार बना के और देश को लोकतंत्र फिर से स्थापित कर देगी। इसके लिए कांग्रेस गले की हड्डी बन गई है और राहुल गांधी पहाड़ की तरह मोदी का पूरा प्लान वह हमला करना मोदी को कुछ आदत की मजबूरी होती है, कुछ आदतों की, और कुछ
चिड़चिड़ापन सत्ता जाने की। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मोहरा बनाया मोदी ने, और अरविंद केजरीवाल का जो 100 करोड़ शराब के घोटाले का आरोप था, उस केस को कोर्ट से खारिज करा दिया। यह तथ्य चर्चाओं में है, यह चर्चा किया जा रहा है। हालांकि यह न्यायपालिका का है कि कानूनी तरीके से जब ईडी पेश नहीं कर पाई सबूत अभियुक्त के खिलाफ, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया केस को कि भाई आपके पास तो सबूत ही नहीं है, तो आप आरोपी कैसे बना रहे हो, खारिज कर दिया। अब शेख मनोज सिंघवी जी ने तो केस लड़ा, उनकी जमानत तो उन्हीं ने तो कराई थी, तो बरी हो गई केस से। लेकिन केस बंद नहीं है। अब तथ्य और सबूत ईडी सीबीआई के पास आ जाए तो वह केस फिर ओपन हो जाएगा। वह केस रेगुलर सुनवाई में आया ही नहीं अभी तक, पहले ही पॉइंट्स पर केस खारिज हो गया पीएमएलए कोर्ट में। अब ऐसे में राहुल गांधी हमलावर है, और अरविंद केजरीवाल को यह सब जो चर्चाओं में है शक के दायरे में है कि मोदी ने ही यह कराया, क्योंकि मोदी कुछ भी कर सकते हैं। षड्यंत्र को लेकर के मोदी नंबर 1 पर आएंगे विश्व में। अब ऐसे में दो चीजें, अरविंद केजरीवाल और मोदी इवेंट बाज है, और अरविंद केजरीवाल मोदी से भी 4 कदम आगे का इवेंट बाज है। चूंकि फर्क यह है कि मोदी के पास व्यवस्थाएं बहुत काफी हैं और केजरीवाल के पास कोई व्यवस्था नहीं है। जो सत्ता थी वह भी चली गई, और पंजाब में सरकार फेल है। अब ऐसे में 5 साल अरविंद केजरीवाल को धक्के खाने हैं, और 5 साल बाद अगर दिल्ली में सत्ता नहीं आ पाई तो फिर धक्के खाने हैं, तो ऐसे में दम तोड़ देंगे। लेकिन मोदी है तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अब अगर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे तो खर्चा पानी भाजपा देगी, जैसे दूसरों को देती है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इस केस से बरी होने के बाद, आप सोचिए, एक खुशी की बात है कि हम बेगुनाह थे, हमने घोटाला नहीं किया था, मैं बरी हो गया। भारतीय जनता पार्टी को हमला करना चाहिए कि तुमने झूठा आरोप लगाया। तो वही उंगली अरविंद केजरीवाल की तरफ भी उठती है। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित की सरकार, दिल्ली में अच्छी खासी ईमानदार सरकार को भ्रष्टाचारी बता करके गिरा दिया। भ्रष्टाचार साबित नहीं हुई। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अन्ना हजारे के आंदोलन में हुआ, अरविंद केजरीवाल किए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना ली, अन्ना हजारे तैयार नहीं थे। अन्ना हजारे ने रिश्ता तोड़ दिया, और आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक थे, प्रशांत भूषण, आशुतोष, चाहे बाकी के लोग, जोगिंदर यादव, सब छोड़ करके निकल गए, क्योंकि इनकी आदतें सही नहीं थी। तो दोनों एक ही कटघरे के हैं। अब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सोनिया गांधी को जेल डाला, मनीष सिसोदिया को जेल डाला तो सोनिया गांधी को डाला, अरविंद केजरीवाल को डाला तो रॉबर्ट वाड्रा को डाला, राहुल गांधी को डाला। राहुल गांधी सोनिया गांधी के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है अरविंद केजरीवाल, पैरों के धूल के बराबर भी ना तो है और ना कभी हो सकते। राहुल गांधी की तो बात ही अलग है। तो अब ऐसे में एक इंटरनेशनल नेता के तौर पर उभर रहे हैं राहुल गांधी, और यह छवि राहुल गांधी की खुद की बनाई हुई है। 7 बार के सांसद हो गए, सोचिए, और उस व्यक्ति को 5 बार के सांसद हो गए, उस व्यक्ति को का टक्कर अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। तो यह दांव उल्टा पड़ रहा है, और दांव उल्टा पड़ रहा है तो चूंकि नीतीश नायडू का साथ नहीं मिल रहा है, सरकार जा रही है, तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने की एक नाकाम कोशिश नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन वह कोशिश सफल नहीं हो रही है। अब इंडिया गठबंधन पूरा सवाल जब आप पूछ रहे हैं, अब इजराइल और ईरान का जो युद्ध शुरू हो गया और खामनेई का निधन हो गया, शहीद हो गए, नरेंद्र मोदी मौन है, कुछ स्टैंड ही नहीं ले पा रहे कि इजराइल के साथ रहना है या ईरान के साथ रहना है।
ऐसे में विश्व में हमारा देश भारतवर्ष का प्रधानमंत्री है जो स्टैंड नहीं ले पा रहा है और कोई बयान नहीं दिया अभी तक। बाकी सभी देशों ने दे दिया, ईरान को लेकर के या अमेरिका को लेकर के। जिसको अमेरिका के साथ रहना अमेरिका का साथ दिया और जिसके ईरान का रहना ईरान का साथ दिया। और नरेंद्र मोदी कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे। कब लेंगे? सत्ता जाने के बाद। तो अब यह सरकार ऐसे भी फंस रही है। अब केजरीवाल को मोहरा बना दिया है। केजरीवाल कितना सफल होंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी बहुत ही हमलावर इस वक्त हो रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी को चिंता सताने लगी है सरकार जाने का, क्योंकि नीतीश नायडू का सहयोग नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी को। और जब नहीं मिल रहा है तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस ममता बनर्जी पर या स्टालिन पर निशाना साध रहे थे, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में चुनाव है और स्टालिन तमिलनाडु में, और स्टालिन का और कांग्रेस का बहुत पुराना रिश्ता है यूपीए गवर्नमेंट से। और ममता बनर्जी इंडिया का नाम छोड़ दे तो ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के भरोसे तो वह नहीं रह पाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो 3 सांसद है, अगली बार वह आएंगे कि नहीं आएंगे क्या गारंटी है। और पंजाब सरकार बचेगी नहीं बचेगी इसकी क्या गारंटी है। पंजाब का इतिहास है 5 साल से ज्यादा किसी को वक्त नहीं देता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी बुरी तरह से अब फंस गए हैं। इस बीच ट्रंप का ट्रेड डील और ईरान और इजराइल का यह युद्ध, यह मोदी सरकार के लिए और संकट पैदा कर दिया है कि 9 मार्च से 13 अप्रैल के बीच बजट सेशन का दूसरा हिस्सा जो पार्लियामेंट शुरू होगा, तो पहले ही दिन 9 तारीख को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन लाया हुआ है। अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह ऐलान कर दिया है आधिकारिक रूप से कि 9 तारीख को ही हम चर्चा और वोटिंग कराएंगे। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी फंस गए हैं। इसी बीच ईरान इजराइल के युद्ध में समुद्री रास्ते ईरान ने बंद कर दिए भारत के, कोई भी सामान भारत का आ नहीं पाएगा। और शेयर मार्केट का क्या हाल होगा वह मोदी अब डर रहे हैं कि क्रैश न हो जाए। वैसे ही रोज किसी दिन 7 लाख करोड़, किसी दिन 8 लाख करोड़, किसी दिन 10 लाख करोड़ डूब रहा है। अब तो युद्ध जारी हो गया, सेवाएं बंद हो गई, तो अब महंगाई भी चरम सीमा पर, यानी कि हर तरफ से जनता मारी जा रही है। और किसान को समाप्त करने का रास्ता इन्होंने ट्रेड डील के जरिए निकाल दिया। मध्यम वर्ग के व्यापारी जो है, एमएसएमई जिसे लघु उद्योग कहते हैं, वह उसमें लोग परेशान है, नौकरियां जा रही है, टेक्सटाइल में ताला लग रहा है। अब ऐसे में मोदी सरकार का साथ नीतीश नायडू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी ज्यादा बदनाम हो गए। तो नीतीश नायडू साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरी कोशिश नरेंद्र मोदी का सरकार बचाने का है। मार्च महीने में सरकार बचेगी या सरकार चली जाएगी। तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी 2029 तक पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह एक सवाल बना हुआ है। लेकिन मार्च महीना शनि भारी लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।